नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉग एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा वो हम सीखेंगे। सबसे पहले लॉग के बारे में देख लेते हैं। तो बेटा लॉग बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके पास एक नंबर b ग्रेटर देन 1 हो, ओके, तो आप अगर आपके पास b रेज टू एक्स इज इक्वल टू a हो, तो देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो, लॉग a। लॉग ए ये हमारा बेस होता है और ये हमारा क्या होता है, ये आपको पता है, ये हमारा क्या होता है बेटा, पावर। और ये हमारा क्या होता है बेटा, बेस। तो लॉग ए टू द बेस बी इज इक्वल टू आंसर आएगा एक्स। ओके, अब ये कैसे आया तो वो मैं आपको थोड़े बहुत एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। और वो थोड़े बहुत एग्जांपल हैं, देख लो। कि मान लो बेसिकली आपके पास अगर 2 रेज टू 3 इज इक्वल टू 8 होता है, तो आपका आंसर क्या आएगा, लॉग 8 टू द बेस 2, इसका आंसर आएगा 3। अगर मान लो आपके पास, सॉरी, 5 का पावर 4 इज इक्वल टू 625 है, तो आप ये लिख सकते हो लॉग 625 टू द बेस 5, आंसर आएगा 4। मान लो आपके पास 3 का पावर 4 81 है, ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, लॉग 81 टू द बेस 3, तो इसका उसका उसका आपका आंसर क्या आएगा बेटा, 4 आएगा। उसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। क्लियर हो गया? कुछ भी डाउट? पक्का? ये 4 कैसे आया, क्लियर हो गया ना? डन। ओके, सो ये हमारा बेसिक लॉग के बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। लॉग के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं याद रखने के लिए। कभी भी देखो, लॉग p टू द बेस a, उसका आंसर क्या आता है, हमेशा आता है log p अपॉन log a। log a क्यों आएगा, बिकॉज जब भी बेस होता है वो नीचे आता है। अब देखो बेस लिखना जरूरी है, यहाँ पे बेस a है तो आप इसको बेस b में चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल की बात करूं तो देख लो, log 10 टू द बेस 5, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, log 10 अपॉन log 5। अब इसको बेस आप अपने हिसाब से दे दो, मान लो 3 दे दिया। अब ये 10 और 5 कट नहीं हो सकते, वो बात याद रख लेना। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी, ये जो फॉर्मूला है ना, मोस्ट आईएमपी फॉर्मूला है कि अगर log p क्यू फाइंड करना है टू द बेस b, तो इसका आंसर आएगा log p प्लस log q। जनरली उल्टा बहुत ज्यादा यूज होता है। फॉर एग्जांपल मान लो log 5 टू द बेस 3 है प्लस log 10 टू द बेस 3 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो बेटा, आप इसको लिख सकते हो log 5 प्लस 10 है तो मल्टीप्लाई करने का टू द बेस 3, तो इसका आंसर क्या आएगा, log 50 टू द बेस 3। समझ रहे हो? पक्का? ओके, हम जैसे जैसे आगे क्वेश्चंस आएंगे तब बताऊंगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये नेक्स्ट एग्जांपल नहीं, ये नेक्स्ट फॉर्मूला है कि log p स्क्वायर। log p स्क्वायर तो हमने अभी देखा। देखो p स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, p इंटू पी लिख सकता हूँ बेटा। अब p इंटू पी हमने अभी देखा कि जब मल्टीप्लाई में होता है तो log p प्लस क्या लिख सकते हैं, log p टू द बेस b आएगा, टू द बेस b। अब देखो बेटा, ये log p टू द बेस b, log p टू द बेस b, तो 2 टाइम्स log p टू द बेस b हो गया। तो इसका मतलब ये जो 2 है वो ऑटोमेटिकली कहाँ आ गया, आगे। तो इसको मैं और तरीके से भी लिख सकता हूँ, log q टू द बेस b, अगर पावर 5 है तो 5 आगे आ जाएगा, तो उसका आंसर आएगा log q टू द बेस b। इन जनरल हम क्या बोल सकते हैं कि log p टू द बेस b, अगर उसका पावर है n, तो हमेशा पावर आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, n log p टू द बेस b। ये देखो उसका दूसरा फॉर्मूला। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़े बेटा। नेक्स्ट, ये जैसे हमने मल्टीप्लाई के लिए फॉर्मूला देखा था, क्या फॉर्मूला देखा था बेटा मल्टीप्लाई के लिए, कि log xy टू द बेस b था, तो वो क्या आएगा आंसर, log x प्लस log y, कौन सा बेस, टू द बेस b। तो क्या होगा बेटा, log x बाय y टू द बेस b क्या होगा, log x टू द बेस b माइनस log y टू द बेस b, मतलब डिवाइड। अगर डिवाइड में हो तो माइनस, मल्टीप्लाई में तो प्लस, प्लस है तो मल्टीप्लाई, माइनस है तो डिवाइड। ठीक है, ये वाइस वर्सा भी बहुत बार यूज होगा। ओके, नेक्स्ट। अब ये जो पूरी एक्सरसाइज है ना, वो दो फॉर्मूला पे बेस्ड है। मान लो हमारे पास अगर क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स होगा। ये हमारा बहुत ही फेमस और फेवरेट फॉर्मूला है कि भैया ये बंदा आपके जैसा है, इसको कुछ भी करो, डिफरेंशिएशन करो तो भी वो आप जैसा ही रहेगा। मतलब कितना भी डांटो, कितना भी बोलो, कितना भी, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसको वैसा ही है। और दूसरा हमारे पास है y इज इक्वल टू log x, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx, उसका डिफरेंशिएशन होगा 1 बाय x। क्लियर हो गया? ये दो फॉर्मूला याद रख लो ताकि आपको ये एक्सरसाइज इजी हो जाए। ठीक है, चलो क्वेश्चन के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं।
पहला हमारे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स। अब देखो आप सोचोगे सर ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू माइनस एक्स का क्या, सो dy बाय dx क्या होगा, ई रेस टू माइनस एक्स का ई रेस टू माइनस एक्स ही, बट चेन रूल तो लगेगा, डी बाय डी एक्स ऑफ क्या होगा, माइनस एक्स, बराबर है ना, माइनस एक्स लगेगा ना, अगर एक्स अकेला हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब देखो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, माइनस एक्स माइनस आगे आ गया, माइनस एक्स का माइनस वन होता है, माइनस ई रेस टू माइनस एक्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लो मेरे पास y इज इक्वल टू ई रेस टू टू एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा ई रेस टू टू एक्स, वापिस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करेंगे टू एक्स, तो आंसर क्या आएगा टू एक्स का टू ई रेस टू टू एक्स। सिंपल, पक्का। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, देखो y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, साइन ऑफ log x दिया हुआ है, तो बेटा dy बाई डी एक्स हम कैसे सॉल्व करेंगे, साइन का क्या आएगा, सबको पता है बेटा साइन का आता है cos log x, बट वापिस हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ log x तो लेना पड़ेगा, बिकॉज x नहीं है log है, अगर x होता छोड़ देते, तो इसका आंसर क्या आएगा cos log x, और डिफरेंशिएशन इसका क्या होता है 1 बाय x, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स क्या होगा cos log x होल अपॉन x। सिंपल, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, तो हमारे पास क्या हो गया, y इज इक्वल टू cos इनवर्स e रेस टू x दिया हुआ, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। तो इसको हम लिख सकते हैं dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू cos इनवर्स का आप सबको पता है माइनस वन बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह पे e रेस टू एक्स का स्क्वायर, वापिस क्या लगेगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स, क्यों x नहीं है, x होता छोड़ देते, तो ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स माइनस आगे दिया हुआ है अंडर रूट वन माइनस ई रेस टू एक्स का स्क्वायर क्या होगा ई रेस टू टू एक्स, पावर पावर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो उसी का फोर्थ क्वेश्चन, और फटाफट से y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है ई रेस टू कॉस एक्स, तो dy बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं ई रेस टू कॉस एक्स, मतलब क्या होगा ई रेस टू कॉस एक्स एज इट इज, वापिस हमें क्या करना पड़ेगा बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ हमें करना पड़ेगा कॉस एक्स, तो देयरफॉर ई रेस टू कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो देयरफॉर हमारा dy बाई डी एक्स क्या होगा माइनस साइन एक्स ई रेस टू कॉस एक्स। क्लियर हो गया, ठीक है। ओके, चेन रूल ही लगाना है, चेन रूल अगर आया होगा तो मजा आ जाएगा पढ़ने में। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, अब एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, मतलब जितने भी क्वेश्चन है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है। पहला ही क्वेश्चन, चलो इसको मैं y मान लेता हूँ, y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स अपॉन साइन एक्स। अब देखो ये u और नीचे वाला v, मतलब यहाँ पे u बाय v रूल लगेगा। चलो u बाय v रूल क्या बोलता है, dy बाय dx, u बाय v रूल बोलता है कि आप नीचे वाले का स्क्वायर कर लो सबसे पहले तो, और फिर उसको ऊपर रख दो। अब क्या करो, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करो, माइनस, अब ऊपर वाले को एज इट इज रख दो, और अब क्या करो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करो, तो देयरफॉर dy बाय dx क्या होगा e रेस टू x का, तो e रेस टू x sin x एज इट इज, माइनस e रेस टू x एज इट इज sin x का क्या होगा cos x, sin x का होल स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ sin स्क्वायर x, e रेस टू x कॉमन निकाल देता हूँ, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा sin x माइनस cos x अपॉन sin स्क्वायर x, ये आपका क्या होगा, ये आपका हो गया dy बाय dx। क्लियर, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। e रेस टू साइन इनवर्स x, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बेटा आगे बढ़े। y इज इक्वल टू e रेस टू साइन इनवर्स x, तो dy बाय dx को हम क्या लिख सकते हैं e रेस टू साइन इनवर्स x का, हमें पता है e रेस टू कुछ भी हो उसका आंसर एज इट इज, बट जो प्रॉब्लम है वो ये है कि x की जगह पे क्या है बेटा साइन इनवर्स x है, तो उसका हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो e रेस टू साइन इनवर्स x एज इट इज, साइन इनवर्स x का 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो देयरफॉर dy बाय dx क्या होगा e रेस टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, e रेस टू एक्स क्यूब, छोटे छोटे सारे क्वेश्चन है, मजा आएंगे करने में। चलो मैं इसको y मान लेता हूँ e रेस टू एक्स क्यूब, तो सबसे पहले मुझे dy बाय dx करना होगा, तो e रेस टू एक्स का e रेस टू एक्स हो जाएगा, जो भी है वो
अब वापस क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब करेंगे, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं। सो ई रेस टू एक्स क्यूब एज इट इज, एक्स क्यूब का वापस क्या होगा 3x²। अब आगे कुछ करने की जरूरत है नहीं, बिकॉज वो x के रिस्पेक्ट में ही है। तो देयरफॉर हमारा dy बाई डी एक्स क्या होगा 3x² इंटू ई रेस टू एक्स क्यूब। ओके, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स ई रेस टू माइनस एक्स। ये थोड़ा सा अटपटा है, सबसे पहले साइन को करेंगे। साइन का क्या होगा बेटा cos, क्या होगा cos, जो एंगल है वो तो एज इट इज ही रहेगा, इनटू वापस क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, tan इनवर्स ई रेस टू माइनस एक्स का, ठीक है। तो cos ये ही रहा, ओके। tan इनवर्स का क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अब x की जगह पे ई रेस टू माइनस एक्स का स्क्वायर। वापिस हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स। तो देखो ये और ये 1 मल्टीप्लाई में मतलब cos tan इनवर्स ई रेस टू माइनस एक्स, और नीचे क्या होगा 1 प्लस ई रेस टू माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब ई रेस टू माइनस 2x, और ई रेस टू माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा ई रेस टू माइनस एक्स। अब यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, अब देखो ई रेस टू एक्स होता तो ई रेस टू एक्स, बट ई रेस टू माइनस एक्स का वापिस माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन पहली बार कर रहे हैं इसलिए लिखने का, वरना आप एग्जाम में सीधा माइनस भी आगे लगा सकते हो। तो ये माइनस आगे लगेगा, माइनस क्यों, बिकॉज माइनस एक्स का माइनस होता है, माइनस ई रेस टू माइनस एक्स कॉस tan इनवर्स ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेस टू माइनस 2x। ये हमारा क्या हो गया बेटा डी वाई बाई डी एक्स। ओके, चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। नेक्स्ट, अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपके सामने। फिफ्थ क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, सबको y नाम दे दे रहा हूँ ताकि सॉल्व करने में इजी हो, cos e रेस टू x। तो क्या करेंगे सबसे पहले dy बाई डी एक्स, लॉग का क्या होगा 1/x, 1/x मतलब जो भी अंदर है वो, मतलब cos e रेस टू x। अब देखो ये x नहीं है, मतलब इसका वापस से क्या होगा डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स ऑफ cos e रेस टू x। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा 1/cos e रेस टू x, cos e रेस टू x का क्या होगा माइनस sin e रेस टू x। वापिस साइन x अकेला नहीं है तो e रेस टू x का वापिस डिफरेंशिएशन होगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन e रेस टू x अपॉन cos e रेस टू x इंटू e रेस टू x। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स की फाइनल वैल्यू माइनस e रेस टू x को पहले लिख रहा हूँ, साइन बाय cos क्या होगा tan e रेस टू x। ओके, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। वापिस इसको मैं क्या मान लेता हूँ y e रेस टू x, उसके बाद स्क्वायर, उसके बाद क्यूब, उसके बाद पावर 4 और उसके बाद पावर 5। तो क्या करेंगे dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे मैं फटाफट से करूंगा बेटा ई रेस टू एक्स एज इट इज, ठीक है। ई रेस टू एक्स स्क्वायर का ई रेस टू एक्स स्क्वायर, वापिस चेन रूल मतलब एक्स स्क्वायर का 2x, ई रेस टू एक्स क्यूब एज इट इज, वापिस चेन रूल एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, फिर ई रेस टू एक्स 4 एज इट इज, फिर 4x क्यूब हो जाएगा, फिर ई रेस टू एक्स का पावर 5 एज इट इज क्या हो जाएगा 5x का पावर 4। कितना सिंपल है, समझ में आ रहा है बेटा सबको, पक्का, किसी को डाउट है नहीं है ना। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट, अब ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो आपको सबको पता है, हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 रूट एक्स होगा ना। तो ये देखो यहाँ पे क्या है रूट ई रेस टू अंडर रूट एक्स। अब सुनना बेटा डी वाई बाई डी एक्स, ओके। रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स होगा, 2 रूट एक्स मतलब जो उसके अंदर है वही। अभी वापस क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, अब जो उसके अंदर होगा मतलब उसका ई रेस टू रूट एक्स का। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ई रेस टू रूट एक्स। ई रेस टू रूट एक्स का क्या होगा, ये तो हमारा जो बंदा है वही होगा ई रेस टू रूट एक्स, क्योंकि ई रेस टू वापिस अब देखो डी बाई डी एक्स अब किसका करेंगे बेटा रूट एक्स का। अब देखो ये ई रेस टू रूट एक्स रूट के अंदर है और ये अकेला है, तो मान लेते हैं एक्स अपॉन रूट एक्स। तो आंसर क्या आता बेटा रूट एक्स, ऐसे ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आएगा ऊपर आंसर डी वाई बाई डी एक्स अंडर रूट ई रेस टू रूट एक्स अपॉन 2। अब इसकी बारी 1/रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स। तो देखो ये क्या होगा फाइनली ऊपर ई रेस टू रूट एक्स और नीचे क्या होगा 2 2 जा 4 रूट एक्स। क्लियर हो गया। अब ये रूट एक्स और ये रूट एक्स कैंसिल नहीं होगा बिकॉज ये पावर में और ये नीचे। क्लियर हो गया। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट लॉग ऑफ लॉग, बहुत बढ़िया एमसीक्यू में बहुत काम आता है, एमसीक्यू में खास करके ये क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले बेटा ध्यान से देखिएगा इसको, देखो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। 1/x मतलब इसके अंदर जो भी है वो नीचे आ जाता है, तो इसके अंदर तो log x है। अगर x होता तो वहीं पे छोड़ देते, बट है क्या
है क्या बेटा, log x है, मतलब इसका वापिस चेन रूल होगा। तो क्या करेंगे, dy by dx इज इक्वल टू 1 बाय log x इंटू log x का क्या करेंगे 1 बाय x। तो देयरफॉर फाइनली dy by dx क्या मिलेगा हमें 1 बाय x log x। ओके, मोस्ट IMP याद रखना है। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब cos x बाय log x देखो, y इज इक्वल टू cos x बाय log x, इसको u बाय v, इसको हम क्या मानेंगे u, इसको क्या मानेंगे v। तो देयरफॉर dy by dx क्या बोलता है, नीचे वाले का स्क्वायर log x का स्क्वायर। सो log x एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, मतलब मैं सीधा डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, cos का माइनस sin x माइनस ऊपर वाला एज इट इज cos x। अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन मतलब log x का 1 बाय x हो जाएगा। तो देयरफॉर dy by dx चेक करो, माइनस sin x इंटू log x, तो ये क्या हो जाएगा माइनस sin x log x। ये क्या होगा माइनस cos x बाय x होल अपॉन log x का स्क्वायर। अब यहाँ पे नहीं छोड़ना, इसको एलसीएम ले लो, ये x है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, देयरफॉर dy by dx क्या हो जाएगा माइनस x sin x log x माइनस cos x। तो ये x पूरा नीचे चला जाएगा, बिकॉज क्यों, हमने एलसीएम ले लिया ना, तो ये उसका फाइनल आंसर। ओके, चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है cos log x प्लस e रेस टू x। अब समझने की बात है बेटा, dy by dx ये क्या होगा, cos का क्या होगा माइनस साइन, अंदर जो भी है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बट वापस उसका डिफरेंशिएशन तो करना पड़ेगा, अभी लेना देना नहीं है, बट नेक्स्ट स्टेप में उसको लेना देना है। तो क्या आएगा माइनस साइन log x प्लस e रेस टू x। अब बताओ log x का क्या होगा 1 बाय e रेस टू x का क्या होगा e रेस टू x। खत्म हो गया, सिंपल, ठीक है, चेन रूल था। ओके, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। आई होप सब लोगों को ये एक्सरसाइज इजी लगी। नेक्स्ट लेक्चर में इसके बहुत ही बड़े बड़े वाले क्वेश्चंस करेंगे, सो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और किसी को डाउट हो तो बताना। ओके, चलो बेटा, टेक केयर।